हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज का ये लेक्चर थियोरेटिकल बेस्ड होने वाला है। कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जो काफी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए यूज होता है। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आज इस लेक्चर में डिटेल में हम समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉपी साथ में रखो, पेन लगा लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। फर्स्ट गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, हेडिंग लगाओ फील्ड लाइंस। फील्ड तो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, राइट? बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। तो एक्चुअली रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। चार्ज के आजू बाजू जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट? वो दिखती नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम जो कर्व्स ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो इट मे बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कर्व along which a small positive charge will move when free to do so. ओके, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक रीजन में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरियस रैंडम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जिस हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर छोड़ दिया तो उसका जो पाथ रहेगा विद इन दैट फील्ड, ओके, वो जिस पाथ में से मूव करेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वो जो उसका डायरेक्शन है, उसकी मूवमेंट है अलोंग द कर्व, वो जहाँ पे फ्लो होके चला जाएगा, तो वो जो मूवमेंट, वो जो यू कैन से पाथ जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड लाइन। ओके, तो उसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं टेक्निकल वे में। ओके, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट will give the direction of electric field at that point। कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे, ठीक है? एट दैट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डायरेक्शन उस पॉइंट की होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है? तो पहले इतनी कुछ बेसिक चीज नोट डाउन करो, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलिए आगे हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहला पॉइंट, they are continuous curve without any break।
So they are actually the continuous curve you can draw without any breaks. It starts from positive charge and in नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके खत्म होता है. देन थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. तो ये क्लोज लूप नहीं बना, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बना था. जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक में क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्लोज लूप बनाता है, बट ये क्लोज लूप नहीं बनाता. ऑलराइट, तो यहाँ पे नोट करो. अगर मान लो कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यू कैन से पॉइंट चार्ज, it extends till infinite. अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो वो एक्सटेंड होगा इनफाइनाइट तक, उसकी फील्ड इनफाइनाइट तक जाएगी, क्लोज लूप नहीं बनेगा कोई. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखने लायक. 4, इसका जो पैटर्न होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का वो भी हम आगे देखेंगे. 4, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है. तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो मान लो कि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो दो टेंजेंट बनेंगे. तो टू टेंजेंट गिव टू डायरेक्शंस which is not possible. तो ये तो गलत बात है. तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इफ इंटरसेक्ट, ठीक है, तो इसलिए दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. चलिए, तो इतने पॉइंट्स क्लियर है. पहले कंटिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी ब्रेक, स्टार्ट पॉजिटिव से होता है एंड नेगेटिव पे जाके होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता, देन इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ दो टेंजेंट्स होंगे, दो डायरेक्शन, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. तो पहले ये 4 कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन करो, फिर आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. चलिए आगे नेक्स्ट 5th कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point. बढ़िया, तो टेंजेंट वाला पॉइंट आ गया. 6th पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is perpendicular, or you can say normal, to the surface of a conductor. तो जो सरफेस है उससे ये हमेशा 90 डिग्री नॉर्मली यू कैन से इमर्ज आउट होता है. इसका रीजन समझे, तो मान लो कि ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से यहां से निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल. दिस इज सरफेस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो 90 डिग्री पे ही इमर्ज आउट होता है सरफेस से. ओके, सी इफ नॉट, अगर परपेंडिकुलर ना होता तो क्या होता, तो वो देखते हैं कि क्या होता.
मान लो कि सरफेस से कुछ एंगल बनाता हूँ थीटा, मान लो कि ये एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ई कॉस थीटा ये होगा अलोंग द सरफेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली ऐसे निकलेगा ई साइन थीटा, परपेंडिकुलरली यहाँ पे आएगा ई साइन थीटा। तो अभी समझो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ओके, तो इट विल मूव चार्ज along the surface, तो यहाँ पे चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करता है along the surface. So all points on a surface are at same potential. तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे सरफेस के ऊपर दे आर एट इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर सेम पोटेंशियल है तो वहां पे चार्ज को धक्का लगेगा ही नहीं, ओके। इट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो चैप्टर 2 में आप डिटेल में पढ़ोगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे सभी जगह का पोटेंशियल सेम है, ओके। तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन एंगल होता तो ई कॉस थीटा वो प्ले में आता, बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि सेम पोटेंशियल के ऊपर चार्ज की कोई मूवमेंट दिखे, तो इसीलिए ये एंगल पे नहीं होगा। तो इसको कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ओके। सो विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो एंगल पे नहीं होगा, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट नोट डाउन करो, फिर सेवेंथ आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वन। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन degree of closeness of electric field lines। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के जैसी ही सेम प्रॉपर्टी है, ओके। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे तो अगर मान लो कि क्लोज फील्ड है, ओके, फील्ड लाइन एक दूसरे से क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड। मान लो कि अगर फार है तो वीक फील्ड होगा। मान लो कि एक दूसरे से पैरेलल है, ओके, पैरेलल एंड equally spaced, so that is uniform field, okay, or you can say convergent या divergent, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ओके। तो फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत करीब है, लाइक दिस, एक दूसरे से दूर है, इक्वली स्पेस्ड दिख रहा है, यूनिफॉर्म है। ये डाइवर्जेंट है या फिर ऐसे कन्वर्जेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो दिस आर द सिंपल पैटर्न्स ऑफ फील्ड लाइन। आई होप के कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है सारे, ओके। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। Okay, now let's give the heading electric field of different charge system. Okay, चलिए देखते हैं। पहला ले लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये हम देखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं।
पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इस तरह से होगा, ठीक है, फील्ड लाइन एंड एक्सटेंड टिल इनफाइनाइट। बढ़िया। फिर सेकेंड, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इट एंड्स एट नेगेटिव, उल्टा होगा रेडियली इनवर्ड। ओके, तो ये है रेडियली इनवर्ड, इट्स हैविंग अ स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज होगा तो पूरे सराउंडिंग में ऐसे फील्ड होगा, ठीक है, वो ऐसे पूरा एक स्फीयर बनेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसमें नेगेटिव चार्ज में इट इज रेडियली, अरे उल्टा लिख दिया, इसमें रेडियली आउटवर्ड आएगा और इसमें रेडियली इनवर्ड आएगा नेगेटिव में, ठीक है, करेक्ट कर देना वो। Here it is spherically symmetric in the same way. इसका पैटर्न है वैसे इसका दिखेगा। बढ़िया। चलिए थर्ड केस देखते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। सिंपल है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा फील्ड लाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा फील्ड लाइन। ओके, कुछ इस तरह से। चलिए कितना बढ़िया बना दिया, देखो, है ना। तो नेगेटिव में अंदर आएगा फील्ड। So this is the field line for positive and negative, two equal and opposite charges. तो उसका field line कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो इसमें सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा ये 3 डायमेंशन में। ओके, फोर्थ केस देखते हैं। टू इक्वल एंड सेम। तो यहाँ पे सेम में मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्जेस। तो चलिए मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों की फील्ड रिपेल होगी। तो हाउ इट विल रिपेल? तो कुछ इस तरह से उसका पैटर्न दिखेगा। ओके, तो बना दिया। तो यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। यहाँ पे बीच में एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो निकल के आएगा, ठीक है, बैलेंस होगा पूरा। तो यहाँ पे बीच में जो पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ एन, दिस इज कॉल्ड एज नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, कोई फील्ड नहीं होगी। ओके, नेट इफेक्ट बीच में यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जीरो हो जाएगा।
बढ़िया, एकदम क्लियर है। फिफ्थ केस यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो मान लो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है पूरी। ओके, लाइक दिस। तो इसकी फील्ड लाइन दोनों साइड से यूनिफॉर्मली बाहर निकल के आ रही है, दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इस तरह से दोनों साइड से फील्ड निकल के आएगी। पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज ओवर हियर। ओके, दोनों साइड, लाइक दिस। क्लियर है? ये 5 केस काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो डेंसिटी यानी यू कैन से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें समझना है। चलिए तो केस 1 कंसीडर करते हैं। तो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है it directly depends on relative density of electric field lines, or you can simply call it number of electric field lines. ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग है। तो मान लो कि यहाँ पे एक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे एक एरिया है, लेट्स से ये P, और वैसा ही कुछ एरिया यहाँ पे Q। यहाँ पे दोनों का जो एरिया है वो हमने सेम कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी कि यहाँ से 3 लाइन पास हो रही है और वो काफी क्लोज है एक दूसरे से। यहाँ पे भी 3 लाइन है, बट इसमें से 2 पास हो रही है, बट उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो बेसिकली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is more than electric field at Q। ठीक है, P पे ज्यादा होगा Q से। तो वो हमने अभी प्रॉपर्टी में भी देखा, कैरेक्टरिस्टिक में कि इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो जितना ज्यादा करीब होगा उतना फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूर जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 1। केस 2 काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एकदम। तो आगे देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। चलिए रेडी। यहाँ पे एक चार्ज क्यू लगा दो, पॉइंट चार्ज है मान लो। तो लेट कर लेते हैं क्यू इज अवर पॉइंट चार्ज। तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से निकलेगी। ठीक है, तो देयर आर, लेट्स से n is equal to number of field lines, we are considering n field lines। तो वो पूरा ऐसे सिस्टम देखो, एक कौन फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल भी बनेगा, ओके, विच इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। ओके, ये पॉइंट जहाँ पे है उसको O बोल दो। तो डेल्टा ओमेगा इज अ सॉलिड एंगल एट O। वहां पे ऐसे कौन फॉर्म होगा, यू कैन सी
ओके, कौन ऐसे फॉर्म होगा, कौन 3 डायमेंशन में से चार्ज है तो ऐसे 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यहाँ पे P1 कंसिडर कर लो रीजन, यहाँ पे रीजन कंसिडर कर लेते हैं P2। ओके, तो डिस्टेंस R1, डिस्टेंस ऑफ रीजन P1 फ्रॉम O, R2 यानी डिस्टेंस ऑफ रीजन P2 फ्रॉम O। ये जो डिस्टेंस है वो R1 है, ये जो डिस्टेंस है वो R2। ओके, चलिए, तो नाउ लेट एरिया एलिमेंट एट P1, तो वहां पे जो एरिया एलिमेंट है लेट से A1 वी आर कंसिडरिंग। तो बेसिकली देखे तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, ओके, डेल्टा ओमेगा, तो वो होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा, A1, इट विल बी R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, तो सॉलिड एंगल है ये, इसका फॉर्मूला है सॉलिड एंगल, क्लास 11 यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा होगा। नाउ लेट एरिया एलिमेंट एट P2, तो सिमिलरली निकाल लो, P2 होगा R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। बढ़िया, चलिए अभी सिंपल एरिया और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो A1 एरिया में से ये सारी फील्ड निकल के जा रही है, देखो एरिया सेम नहीं है, पिछले केस में एरिया सेम लिया था। तो A1 में से सारी फील्ड ऐसे निकल के जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन n है, तो लेट किया था यहाँ पे। तो यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइन, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, तो वो n1 हो गया फॉर द रीजन P1, तो वो होगा n by A1, so we can write n upon R1 square delta omega. So similarly for the n2 if you calculate, तो n2 आएगा n upon A2 होगा n upon R2 square delta omega। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है, ओके, एकदम क्लियर है। ऐसा है तो पॉज करके देख लो एक बार, इजी है, वैसा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। गिवन एरिया में से जितनी फील्ड ज्यादा, जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा पास होगी उतना फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो E1 by E2 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो वो होगा N1 by N2। ओके, तो N1 अपॉन N2 का वैल्यू, तो N1 यानी N अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, N by R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, काट दो इसको। E1 by E2 वो निकल के आएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो बेसिकली इसको देख के याद आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला में देखा था, वही चीज आ रहा है, तो ये उसका प्रूफ है। बढ़िया, क्लियर है एकदम। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर में जो हमें रिजल्ट मिल रहा था पॉइंट चार्ज, वही रिजल्ट हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन के लिए डिराइव किया, तो वो सही बात है एकदम। ओके, तो नोट कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट। ओके, चलिए, तो अभी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट
First question is electric field line diverge from positive charge, negative charge, dipole या zero potential point. तो खुद से ट्राई करो, पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। खुद से ट्राई करो, नोट डाउन करो कॉपी में, ऑप्शंस लिखते जाओ, फिर चेक करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चलिए ट्राई कर लिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज होती है तो वो डाइवर्ज पॉजिटिव चार्ज से होती है, ठीक है। इट इज रेडियली आउटवर्ड, जो भी हमने देखा था। इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी है, पॉइंट ए और बी बताया। यहाँ पे हमें ये बताना है कि फोर्स ऑन ए ज्यादा है, फोर्स ऑन बी ज्यादा है, दोनों में सेम है, जीरो होगा, और सेम और नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो सोच के बताओ क्या ऑप्शन दिखा है यहाँ पे। अगर इफ यू सी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, क्लोजिंग है, वहाँ पे दूर दूर है, तो वीक फील्ड होगा। तो इसीलिए फोर्स जो है वो ए के ऊपर ज्यादा लगेगा कंपेयर टू बी। आई होप आपने बी सॉरी ए ऑप्शन ही मार्क किया होगा, ठीक है। नाउ एट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट द लाइन ऑफ फोर्स एब्सेंट होती है, कोइंसाइड, कन्वर्ज या डाइवर्ज, ओके। तो हमने पॉजिटिव का केस देखा था, जिस तरह से डायग्राम बनाया था, ठीक। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है तो वहां पे तो कुछ जो फील्ड है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो एक्चुअली द लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली मिसकंसेप्शन है, ठीक है। उसको इसीलिए फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स नहीं है, बट फैराडे के अकॉर्डिंग वो लाइंस ऑफ फोर्स था। तो फील्ड लाइंस है वहां पे एब्सेंट होगी न्यूट्रल पॉइंट पे, ठीक है। देन नेचर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, तो ये डायग्राम दिया था, इसमें नेचर बताना है Q1 और Q2 का। तो दोनों Q1 और Q2 दोनों में फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड ही आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव चार्ज ही होने चाहिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा न्यूट्रल फिगर सॉरी न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। फिर नीट 2022 का एक क्वेश्चन था सिंपल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में अंडरस्टैंड किया था। तो इनका जो तरीका है वो नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से नॉर्मली प्रोजेक्ट आउट होती है, तो इसलिए इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री, ठीक है। बढ़िया एकदम, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने हमारा जो ये लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो कंप्लीट किया। तो आई होप कि जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेक्चर में हमने पढ़ी है वो आप सबको एकदम क्लियर है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।